राम मंदिर पर शुरू हुआ राजनीतिक घमासान। राम मंदिर आस्था या फिर चुनावी एजेंडा? आखिर राम मंदिर से क्यों है कांग्रेस को दिक्कत? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स पर। और इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे राम मंदिर को लेकर। राम मंदिर जहां 22 तारीख को यहां पर प्राण प्रतिष्ठान का काम होने वाला है। देश के करोड़ों लोग यहां पर राम मंदिर के उत्सव पर झूम रहे हैं। कुछ लोग यहां पर दोबारा से दिवाली मनाने की बातें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति पर लगातार हमलेबाजी चल रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर विपक्षी पार्टी के नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आखिर होते कौन है राम को वापस लाने वाले। कहा जा रहा है कि 500 साल बाद दोबारा राम को उनके जन्मभूमि पर लाया जा रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता खचरियावास का बयान आता है और वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि आखिरकार बीजेपी वाले होते कौन है राम को वापस लाने वाले। राम तो कण कण में विद्यमान है और राम को वापस लाने वाले आखिर ये होते कौन है। इनका जो एजेंडा है वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। राजस्थान में जिस प्रकार से इन्होंने किया, इस प्रकार से लगातार इनकी जो छवि है वो धूमिल हो रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रण किया था चुनाव के वक्त कि वो जितने भी समस्याएं हैं उनको दूर कर देंगे। राजस्थान की चाहे वो बात हो चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक भी काम नहीं किया। खचरियावास का ये भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर एक भी काम कर देती, अगर वो पेट्रोल के दाम ही गिरा देती 10 से 12 रुपए, तो शायद जनता उनके साथ जुड़ जाती। लेकिन जिस प्रकार का वो काम कर रहे हैं उससे जनता जुड़ने वाली नहीं। अब राम के नाम पर आखिर कब तक राजनीति करेंगे और कब तक इसका एजेंडा चलाएंगे, ऐसे तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। और उन तमाम सवालों की जानकारी के लिए हमारे साथ दौलत मौजूद है। उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार भारतीय जनता पार्टी एजेंडे के रूप पर राम मंदिर को ले रही है या सचमुच आस्था धर्म के प्रतीक के रूप पर ले रही है। उससे पहले आप खचरियावास का वो बयान सुनिए जिस पर वो लगातार मीडिया के सामने ये बताते हुए नजर आ रहे हैं। ये समझ लेना चाहिए कि आप इस देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान पे पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। आप अपना काम बताते नहीं हैं। राजस्थान की जनता अपने आप को ठगावा महसूस कर रही है और वो ठगावा इसलिए महसूस कर रही है कि जनता की समझ में आ गई कि राजस्थान का जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें जयपुर से लेकर अधिकतर शहरों में आपने सिर्फ चुनाव ये लड़ा, हिंदुओं सावधान आ जाओ, हो जाओ, मुसलमान घुस जाएगा। लोगों के समझ में आ गई चुनाव खत्म हो गए, मुद्दे खत्म हो गए, हनुमान चालीसा के पाठ बंद हो गए, मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स बंद हो गई। इन्होंने सब जगह वहाँ भी फैलाने, हर पूरे राजस्थान में ये प्रचार करते हैं, देखो भाई साहब यहाँ मस्जिद बन रही है। वोटर भी भगवान मालिक है। वोटर का वोटर ये नहीं पूछता कि आचार संहिता लगी मस्जिद सरकार बना ही नहीं सकती। और आपको पता है अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। लोगों ने इन सब को जवाब दिया बीजेपी को। ये कह रहे हैं कि हम 500 बरस बाद राम को वापस अयोध्या लेकर आए हैं। आप लाओगे, राम तो गटगट में बसते हैं, पूरी दुनिया में पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। ज्यादा दिन ये फर्जीवाड़ा चलेगा नहीं बीजेपी का। और ये उल्टी गिनती शुरू हो गई है बीजेपी की। ये जो करणपुर का रिजल्ट आया, रुपेंद्र सिंह कुन्नर जीते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, ये रिजल्ट इस बात का है कि बीजेपी का झूठ, फरेब और धोखा नहीं चलेगा। एक ही महीने में जब सरकार का हनीमून पीरियड खत्म नहीं हुआ है, घमंड में घूम रहा है। सारी कैबिनेट, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री देख ही नहीं रहे जनता की। तो घमंड देखो इनका। हम भी मंत्री थे भाई, हम चुनाव हार गए, मान गया, लेकिन आपने चुनाव को टारगेट कहाँ किया? जाते ना आप। जनता के समझ में आ गई एक ही दिन में कि कांग्रेस है जो रोटी की, रोजगार की, राम राज्य की बात करती है कि जहां कोई भूखा नहीं सोए, जहां कोई बेरोजगार नहीं हो, जहां किसी के दर्द नहीं हो। और वो कांग्रेस का रिजल्ट अब नजर आया। मैं फिर बीजेपी को कह रहा हूं, अहंकार छोड़ो, घमंड छोड़ो, लोगों को डराना छोड़ो, मुद्दों के अलावा बात करना छोड़ो। जो वादे किए थे राजस्थान में, एक भी वादा यदि वो लागू कर देते, यदि पेट्रोल डीजल भी सस्ता कर देते 12-13 रुपए, जो इनके सबसे बड़े नेता ने वादा किया था राजस्थान की जनता से, तो मैं आज कह रहा हूं इनका रिजल्ट दूसरा होता। लेकिन सबके समझ में आ गई कि वोट लेने के बाद बीजेपी उन मुद्दों की बात ही नहीं करती जिन मुद्दों पर चुनाव में बात की थी। बीजेपी उन मुद्दों की वापस चर्चा नहीं करती है। इसलिए ये तो आप समझ के रखना कि जनता ने तो हमें हरा दिया, राजस्थान की जनता ने। लेकिन ये जो गंगानगर की जनता है, ये आपको पता है रूरल बेल्टों में हमारे 70 सीटें आई है। जनता बहुत समझदार है। रूरल, हम तो सिटीज में ही तो हारे हैं। तो राजस्थान की जनता समझती है, ग्रामीण इलाकों की उन्होंने हराया। ये जनता की जीत है। ये राजस्थान में
हमारी कांग्रेस की सरकार के कामों की जीत है और कांग्रेस सरकार की नीतियों। मंत्री बना के उन्होंने जो दाव खेला था, उल्टा पड़ गया ना, आप समझे नहीं। हमने विरोध किया, हमने उस वक्त कहा, कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया कि आप मंत्री नहीं बना सकते। अब इलेक्शन कमीशन तो लोकसभा में बिल आ गया और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठते थे। अब इन्होंने कहा चीफ जस्टिस नहीं बैठेंगे, अब तो प्राइम मिनिस्टर और इनका केंद्रीय मंत्री और अपोजिशन लीडर बैठेंगे। तो दो इनके हो गए और सरकार के। तो अब तो चीफ जस्टिस जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो भी सरकार तय करेगी। इनको जो मनमानी करनी थी कर ली और जनता ने अपनी मनमानी कर दी, ये हार गए। पहली बार ऐसा हुआ जब किसी सरकार ने इस तरह से एमएलए का चुनाव हारा है कि 1 महीना सरकार को शपथ लिए हुआ है और शपथ लेते ही सरकार के सर पर ओले पड़ गए। और ये सरकार के हनीमून पीरियड पर जो ओले पड़े हैं, यदि इन ओलों से ये सावधान होकर सरकार अपना घमंड अहंकार छोड़कर और जो वादे किए उनको पूरा नहीं करती है, तो जनता आप समझ लेना आने वाले चुनाव में इनका सफाया हो जाएगा। 22 तारीख को सुना आपने दर्शकों। तो एक तरफ खजरियावास और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, ना सिर्फ खजरियावास बल्कि इनकी जैसे कांग्रेस पार्टी के विपक्षी दल के नेता, यहां तक कि जेडीयू के नेता तेजस्वी यादव का भी बयान आता और वो भी ये बोलते हुए नजर आते हैं कि राम मंदिर के नाम पर ये देश को लूटने का काम कर रहे हैं, राम मंदिर बना रहे हैं। इससे अच्छा होता कि ये यहाँ पर स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बना देते तो ज्यादा भला होता। वहीं इनके इस बयान के बाद से तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आई और सोचने वाली बात यह है कि ये वो तेजस्वी यादव हैं जो बिहार की राजनीति पर बड़ा नाम है और ऐसे में वो स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनाने की बात करते हैं, जबकि बिहार की राजनीति साफ तौर पर बताती है कि वहां पर कितने स्कूल, कितने कॉलेज और कितने अस्पताल हैं जहां पर बेहतर सुविधा है। बात करें अगर हम, तो देश के अंदर सबसे खराब व्यवस्था अगर देखी जाए तो वो बिहार की है और बिहार के ही लोग इस तरह की बातें करते हैं। मेरा सवाल दौलत से रहेगा। दौलत, जिस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर विपक्षी पार्टी के तमाम नेता, जो इंडिया गठबंधन बना है, उनके नेता लगातार राम मंदिर को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और राम मंदिर के नाम पर एजेंडा होने की बातें बता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से घेरा। आपको क्या लगता है, सचमुच ये राम मंदिर आस्थाओं के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है? सचमुच भारतीय जनता पार्टी इस पर अपनी राजनीति जो है रोटियां सेकने का काम कर रही है? देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर राम मंदिर को लेकर जो है चर्चाएं हैं। यहाँ पर बीजेपी लगातार निमंत्रण पत्र भिजवा रही है। निमंत्रण पत्र पर भी यहाँ पर कई सारी राजनीति हमने होती हुई देखी। एक बार देखा जाए तो जो श्री राम है वो कहीं ना कहीं आस्था का प्रतीक है। वो पूरी जो समाज है, पूरी दुनिया है, उनको पूछती है। लेकिन बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसका एडवांटेज अब आने वाले चुनावों में लेना चाहती है। लगातार जो भी कोई बात होती है तो राम मंदिर के इर्द-गिर्द घूमती है। और लेकिन देखा जाए तो बीजेपी ने अपना एक एजेंडा पूरा किया है। बीजेपी ने यहाँ पर 2014 और 19 वाले अपने जो उनका मैनिफेस्टो है उसमें राम मंदिर के लिए जगह दी थी और अब राम मंदिर बनने भी जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का फर्ज भी बनता है कि वो क्रेडिट ले। अगर उन्होंने इस चीज की लड़ाई की है, वो यात्राएं जो निकली, जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर एल.के. अडवाणी हो, मनोहर जोशी हो, चाहे यहाँ पर और भी कल्याण सिंह जैसे कई नेता हो, तो उन्होंने यहाँ पर संघर्ष किया और अब कहीं ना कहीं ये संघर्ष पूरा हुआ है और इसका क्रेडिट अब बीजेपी ले रही है। और इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को पता है कि अगर इसका पूरा क्रेडिट बीजेपी को जाएगा, हालांकि बीजेपी को इसका पूरा क्रेडिट जा रहा है और नेता एक भी ऐसा मौका, गुंजाइश नहीं छोड़ रहे कि क्रेडिट यहाँ पर बीजेपी को ना जाए। और यही खतरा कांग्रेस को बना हुआ है कि अगर इसका सारा क्रेडिट जाएगा तो कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक हर तरीके से खत्म हो जाएगा। आपने सुने होंगे विपक्षियों के बयान, कहीं ना कहीं विपक्षी बयान दे रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ये बयान ऐसे दे रहे हैं कि बीजेपी क्रेडिट लेना बंद कर दे या फिर बीजेपी पर वार कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही पलटवार हो रहा है। लोग उनको घेर कर चौतरफा उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनके खिलाफ कई सारी चीजें चल रही हैं। यानी देखा जाए तो विपक्ष अभी चुप रहे तो वही शायद उनके लिए अच्छा होगा। अगर वो कुछ भी कमेंट राम मंदिर को लेकर करते हैं तो वो उनके खिलाफ ही जाएगा। बिल्कुल, वाकई में देखिए, इसमें कोई दो राह नहीं कि इस वक्त देश के अंदर उत्सव का माहौल है। 22 तारीख को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठान का काम होने वाला है और ऐसे में देश के हिंदुओं के लिए एक गौरवान्वित बात है कि उनके राम वापस आ रहे हैं और राम मंदिर पूरी तरह से तैयार हो रहा है और अब लोग अपने राम को मिल सकेंगे। लेकिन ऐसे में जो राजनीति चल रही, जो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम यहाँ पर विपक्षी पार्टी के नेता कर रहे हैं, ये इनको ही मुश्किलों में डाल सकता है क्योंकि केंद्र के चुनाव नजदीक है और ऐसे में वो भले ही इस मुद्दे को एजेंडे के रूप पर देख रहे हो या इस प्रकार से माना जाए कि वो इससे अपना जो है राजनीतिक करियर सुधारना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू आस्थाओं को ये ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। राजनीति अपनी जगह है,
धर्म अपनी जगह, और इस धार्मिक मुद्दे पर, इस धार्मिक मौके पर, खुशी के मौके पर इस तरह की बातचीतें कई प्रकार की सवाल खड़े करती हैं। अगला सवाल मेरा दौलत से रहेगा। दौलत, जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार जब से ही राम मंदिर बनने की बातें कही जा रही, तब से ही कांग्रेस पार्टी के पेट में पानी सा नहीं पच रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार राम मंदिर को लेकर टीका टिप्पणी करते हैं। अभी से नहीं, बल्कि जब से ये मुद्दा उठाया गया था 2014 से, तब से यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी को तमाम समस्याएं और तमाम दिक्कतें देखने को मिल रही। आखिरकार इसका माजरा क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी यहां पर राम मंदिर के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी वोट पा रही है उससे दिक्कत है, या फिर उनको सचमुच राम मंदिर जैसे काम होने से दिक्कत है? क्योंकि कई बार धार्मिक मुद्दों पर अगर बात करें तो चाहे वो एमके स्टैलिन हो या विपक्षी पार्टी के नेता हो, ओवैसी हो, चलिए ओवैसी तो अपना धर्म के जो है प्रचार में लगे होते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद हिंदू धर्म की पार्टी बताती है, लोगों की पार्टी बताती है। तो आखिरकार कांग्रेस पार्टी यह क्यों नहीं चाहती है, या कांग्रेस पार्टी को ऐसी कौन सी आपत्ति है राम मंदिर से? क्योंकि जब भी वो बनती है तो आपत्तिजनक बातें करते हैं या रोड़ा लगाने की बात करते हैं, जबकि ये आस्था का प्रतीक है, देश के करोड़ों लोगों के जो है मान्यता का प्रतीक है। आखिरकार कांग्रेस को इसमें क्या दिक्कत है? देखा जाए तो हमेशा जो कांग्रेस की रणनीति रही है वो हमेशा अपीसमेंट की रही है। उन्होंने मुस्लिम अपीसमेंट बहुत ज़्यादा किया है। यहाँ पर उन पे आरोप भी लगते रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण यहाँ पर कांग्रेस करती है। ये मनमोहन सिंह के टाइम से क्या उससे पहले भी यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर खुद जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं हमारे, उनका ऑफिशियल बयान है कि सबसे पहला जो संसाधनों पर हक है वो मुसलमानों का है। और तभी से कहीं ना कहीं ये चीज़ निर्धारित हो गई कि जो कांग्रेस है हमेशा कोई भी मुद्दा हो तो कांग्रेस यहाँ पर मुस्लिमों को सपोर्ट करेगी, आउट ऑफ द बॉक्स जाके उनका समर्थन करेगी। कई सारे हमने मामले ऐसे देखे हैं, दंगे होते हैं तो यहाँ पर गलती जो है हिंदुओं की बताई जाती है। यहाँ पर एक तरीके से हिंदुत्व टेरर नाम दे दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ धर्म बताकर भी आतंक करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कांग्रेस कुछ नहीं बोलती। उनको कहती है कि तो सिर्फ इंसान है और कोई आतंकवाद की कोई जाति या धर्म नहीं होती। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये पूरा राम मंदिर का मुद्दा चलता आ रहा है। यहाँ पर भी वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं ताकि मुस्लिम वोट ना खो जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो एक विवादित पूरा यहाँ पर जो मुद्दा रहा है, कहीं ना कहीं पूरे विवाद में ये रहा है और हमेशा हिंदू मुस्लिम इसमें आमने सामने रहे हैं। तो हिंदुओं का वोट तो सारा समेट लिया बीजेपी ने राम मंदिर के बनवा के और प्राण प्रतिष्ठा करवा के अब कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के पास क्या ऑप्शन रहेगा? कांग्रेस यहाँ पर उसका विरोध करके ही यहाँ पर मुस्लिम अपीसमेंट कर सकती है ताकि कुछ लोग यहाँ पर खुश हो जाए और उनको वोट दे दें। बिल्कुल, वाकई में देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता भी अपना एजेंडा ही चला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें या विपक्षी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर उनका भी मुद्दा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लगातार चुनाव में अपना जो है पलड़ा भारी करने का ही है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी। देखिए, धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है और देश की जनता का भला करना अपनी जगह है। यहाँ पर राजनीति करना गलत है किसी भी मुद्दे को लेकर, और ऐसे में जब धार्मिक मुद्दा, जबकि हिंदुओं के जो है धर्म के मुद्दा है, और ऐसे में राजनीति करना कई बार भारी पड़ सकता है। कहते हैं कि राज तिलक से पहले वनवास हो सकता है, तो वैसे में जो कांग्रेस पार्टी खुद के राज तिलक की बातें कर रही है, तो ऐसे में अगर वो लगातार इस प्रकार के बयान देते रही तो कहीं सचमुच उसको वनवास ना भोगना पड़े। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? सचमुच भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर रोटियां सेकने का काम कर रही, धर्म के नाम पर वोट लेना चाहती है? क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि जब चुनाव आते हैं तो ही भारतीय जनता पार्टी यहां पर ऐसे धार्मिक मुद्दे लेकर आती है और ऐसे में वो चुनाव जीत जाती है। तो क्या सचमुच इस बार के भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसीलिए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान कराना चाहती है ताकि वो 2024 का केंद्र का चुनाव जीते और एक बार फिर से देश की कुर्सी पर बैठे? इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों आप अपनी क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।